नीलमपुर के एक छोटे से गांव में शंभू नाम का गरीब किसान रहता था। शंभू गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था। वो किसी न किसी के घर काम करके थोड़े बहुत पैसे कमाता था, मगर उसका घर का गुजारा भी नहीं होता था। कभी कभी तो सूखी रोटी खा के गुजारा करता था। शंभू का घर बहुत ही खराब था। अब तो उसके घर की छत से बारिश का पानी गिरने लगा था। शंभू के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपना घर ठीक करवा ले। उसका साथ देने वाला इस दुनिया में एक ही था। वो थी उसकी पत्नी नंदू, जो हर मुसीबत में शंभू का साथ देती थी। गांव का सबसे गरीब किसान होने की वजह से कोई उनको अपने घर की दावत में नहीं बुलाता था और उन्हें नीची नजरों से देखते थे। दोनों पति पत्नी को पूरे गांव में बहुत तिरस्कार मिलता। एक रात की बात है। सुनो नंदू, बाहर बहुत तेज बारिश है। लगता है हमारा घर इतनी देर तक टिक नहीं पाएगा। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम सारा जरूरी सामान मेरे भाई के घर रखाते हैं। उसका घर तो पक्का भी है और वो रख भी लेगा, कुछ नहीं बोलेगा। हाँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। हम बोरे में सारा सामान भर के आपके भैया के घर दे आते हैं। शंभू और उसकी पत्नी जरूरी सामान लेके कुछ दूरी अपने भाई के घर जाने लगते हैं। मोहन भैया, ओ मोहन भैया, दरवाजा खोलो। ओहो, इस शंभू को तो बारिश में भी चैन नहीं है। आ रहा हूँ, थोड़ा तो सब्र रखो। इतना दरवाजा कौन खटखटाता है? क्या हुआ शंभू, इतनी बारिश में क्या कर रहे हो? जहाँ तुम अपने घर पे जाके बैठो, क्यों दूसरों की नींद खराब करते हो? कुछ नहीं मोहन भैया, आपको तो मेरे घर की हालत पता ही है। मेरा सारा घर पानी से भीग चुका है और सारा पानी अंदर भर चुका है। जो थोड़ा सा जरूरी सामान है आप अपने घर के अंदर रख लीजिए। नहीं नहीं शंभू, मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरी बीवी ने घर पे पहले ही बहुत सारा सामान रखा है और कल हमारे घर पे मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं, इसलिए मेरे घर पे तो बिल्कुल जगह नहीं है। तुम कहीं और ही रख लो। मगर मोहन भैया, आप थोड़ा सा सामान तो अपने घर पे रख ही सकते हो। आपका घर पक्का है, इसलिए मैं जहाँ पे आया हूँ। ना शंभू भाई, मुझे अब तुम माफ करो जी, अगर मगर कुछ नहीं है। शंभू को समझ आ गया था कि दुनिया में कोई सच्चा रिश्ता नहीं है। जिसके पास पैसा होगा उसका ही रिश्ता बनेगा। दोनों पति पत्नी सामान लेके निकल जाते हैं और पूरी रात सामान की रखवाली के लिए रात भर नहीं सोते और एक पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। अगली सुबह नंदू नदी पे पानी लेने के लिए जाती है। सुनो सुनो नंदू, वहीं पे ही रुक जाओ। पहले हम इस नदी से पानी भरेंगे, फिर तुम अपना मटका इसमें डालना। क्या पता तुम्हारा मटका डालने से हमारा पानी ही गंदा हो जाए। बहन, ऐसा तो मत बोलो। हम लोग गरीब जरूर हैं, पर गंदे नहीं हैं। ऐसी बातें क्यों करती हो? वो सब हमें नहीं पता। पहले हम मटका भरेंगे, फिर ही तुम भर सकती हो। नहीं तो चुपचाप जहाँ से चली जाओ, अगर इतना ही है। वो उदास मन से वहां से चली आती है और घर आके अपने पति को बताती है। अजी सुनती हो, आज लोगों ने नदी में मुझे मटके में पानी नहीं भरने दिया। क्या गरीब होना कोई गुनाह है? कब तो कैसे चलेगा? लोग हमसे बात करके क्यों खुश नहीं होते? एक दिन ऐसा जरूर आएगा नंदू, जिस दिन मैं सबको दिखा दूंगा कि इंसान की कीमत उसकी जेब से नहीं, उसके चरित्र से होती है। मैं मजदूरी करके इतने पैसे नहीं कमाता जितने जे लोग कमाते हैं। नंदू, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत किया करो।
तुम देखना एक दिन लोग भी हमारा सम्मान जरूर करेंगे। मैं अपनी मेहनत से अच्छे दिन लेके आऊंगा और भगवान भी हमारी जरूर सुनेंगे, हमारे अच्छे दिन आएंगे। शंभू मेहनती होने के साथ दिल का भी बहुत अच्छा था। वो कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था। एक दिन की बात है, गांव में एक बहुत बड़ा महोत्सव रखा हुआ था। दूर दूर से बहुत मेहमान आए। उनके साथ ही शहर की सबसे मशहूर टीवी की अदाकार कीर्ति आती है। तब अचानक बारिश होने लगती है। रास्ता गीला होने की वजह से कीर्ति की कार कीचड़ में फंस जाती है। कीर्ति बहुत परेशान होती है। और गांव वालों से मदद मांगती है। ओह गॉड, ये मैं कहाँ फंस चुकी हूँ। कोई हेल्प करो मेरी प्लीज। कोई है क्या इस गांव में? मेरी हेल्प करो। ओह गॉड, अब मैं क्या करूँ? मगर सबने उसको अनदेखा कर दिया। थोड़ी देर ही बाद शंभू वहां से गुजर रहा था। मैडम, लगता है आपकी गाड़ी कीचड़ में फंस चुकी है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपको अगर बुरा ना लगे तो? थैंक गॉड, कोई तो आया मेरी मदद के लिए। मैं तो कब से लोगों को बुला रही थी मगर कोई आया ही नहीं। कोई बात नहीं मैडम जी, ये तो बहुत आसान है। मैं आपकी मदद अभी कर देता हूँ और आपकी कार बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, चलो अभी मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ। तुम पीछे से धक्का लगा देना। बहुत मुश्किल के बाद कार बाहर निकली और गाड़ी कीचड़ से निकल गई। कार से उतरकर थैंक यू। कीर्ति शंभू से कहती आपने है, इतनी बुरी हालत में भी मेरी कितनी मदद की। मैं आपको इनाम देना चाहती हूँ। नहीं मैडम जी, मेहनत की कीमत पैसों से नहीं तोली जा सकती, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, ठीक है। क्या तुम मुझे अपने घर लेके जाओगे? मुझे ये गांव देखना है। वैसे तुम काम क्या करते हो? मगर मैडम जी, आप मुझ जैसे गरीब के घर जाके क्या करोगे? वहाँ पे तो ढंग से बैठने के लिए भी जगह नहीं है। मेरे लिए तो तुम ही सबसे ज़्यादा अमीर हो, क्योंकि 1 घंटे से मेरी किसी ने भी मदद नहीं की तुम्हारे अलावा। शंभू कीर्ति को अपने घर लेके जाता है। सुनो नंदू, मैडम के लिए कुछ खाने को लेके आओ। इनको भूख लगी होगी, कब से ये बारिश में भीग रही थी बाहर। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। मुझे तुम बस इतना बताओ, तुम काम क्या करते हो? क्या बताऊं मैडम जी, मैं तो कब से काम की तलाश में हूँ, मगर कोई काम देता ही नहीं है इस गरीब को। इधर उधर घूम के बस मजदूरी कर लेता हूँ, मगर बारिश की वजह से अब वो भी नहीं हो रही। ओके शंभू, कोई बात नहीं। अगर तुम मेरे साथ शहर चलोगे तो तुम्हें वहाँ पे बहुत काम मिल जाएगा। मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। अगर तुम अच्छा लगे तो तुम मेरे साथ जा सकते हो अपनी पत्नी के साथ। मैं तुम्हें वहाँ पे अपने ऑफिस में असिस्टेंट बना लूँगी। और वैसे भी मुझे ईमानदार लोगों की ज़रूरत है, शहर में भी और जहाँ पे भी। तुम तो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हो। पता नहीं गांव वाले तुम्हें काम क्यों नहीं देते और तुम्हारी ईमानदारी को क्यों नहीं समझ पाए। तुम इस गांव को डिजर्व ही नहीं करते, तो मेरे साथ चलो। दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। थोड़े दिन बाद कीर्ति कार लेके आई। शंभू और उसकी पत्नी सामान लेके कार में बैठ गए। सारे गांव वाले उनको दूर से देख रहे थे। शंभू का भाई भी वहीं खड़ा था। कीर्ति शंभू को लेके शहर आ गई और उनको रहने के लिए घर दे दिया। शंभू का घर बहुत ही सुंदर था। शंभू सारा काम अच्छे से करने लगा। अब शंभू बहुत अच्छी कमाई करने लगा और कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई। अब गांव वाले शंभू को सम्मान से बुलाने लगे और उसका भाई मोहन भी अब अफसोस करने लगा।
शंभू के साथ मेलजोल बढ़ाने लगा और अब वो भाई भाई कहता नहीं थक रहा था। शंभू ने अपनी ईमानदारी और कठिन मेहनत से एक नई पहचान बनाई। इसीलिए हमें याद रखना चाहिए, किस्मत उनका साथ देती है जो अपनी इज्जत खुद बनाते हैं। शंभू और उसकी पत्नी ने साबित कर दिया था कि गरीबी गुनाह नहीं है, गर्व से जीने की प्रेरणा है।